अभी हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल भी हैं, और उससे पहले मैं एक ख़बर थी जो शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली से रिलेट करती थी। आज दो केसेस थे उनसे मुतल्लिक, उनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक। एक तो आशियाना के हवाले से केस था जिसके ऊपर केस में नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। नैब कह रहा है कि आशियाना हाउसिंग फ्रॉड की वो कोशिश है जो हो नहीं सका। ये चीफ जस्टिस ने उसमें ऑब्जर्वेशन दी। ये सारी कहानी में शहबाज शरीफ का किरदार अच्छे बच्चे का है। चौधरी लतीफ़ कंपनी को 55 मिलियन किसने दिए, ये बताएं। मामला एंटी करप्शन में किसने भिजवाया? शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन को केस भिजवाया। नईम बुखारी साहब ने कहा मकसद कम तरीन बोली देने वाले को हरासा करना था। ये उस केस के अंदर नैब ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। दूसरा केस जो था वो उनके आज मुश्किल में इजाफे का बायस बनेगा। वो शहबाज शरीफ खानदान के लिए जो उनके असासे थे वो मुंजमद करने का है। शहबाज शरीफ की जायदादें मुंजमद की जाएँ, ये नैब का हुक्म था। शहबाज शरीफ की जायदादें लाहौर, चनियोट, हरीपुर, एबटाबाद में मुंजमद करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ असासाजात केस की तहकीकात, और इसके अलावा शाहिद खाकान साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर LNG का रेफरेंस। वो अभी उसके ऊपर कोई नंबरिंग के इशू थे, फाइल नहीं हुआ, लेकिन जो तीसरे उनके थे LNG टर्मिनल वाले, उसकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो फैसला आ चुका है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस केस का वही हाल होना है जो शाहिद खाकान ने खुद कहा कि इस केस का ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो ये तमाम बातें लेकर दोबारा आपकी तरफ फैसल वाडा साहब आ रहा हूँ। तस्वीरें भी प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर डालिए। ये तस्वीरें इंटरनेट पे अवेलेबल डालिए, आप भी इन्हीं तस्वीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में क्या इशूज़ हैं? नदीम मलिक साहब, जब तो तस्वीर दिखाएं तो मैं कौम को बता सकूं। प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे जी, तस्वीर दिखाएं जी आप। देखिए, एक तो ये मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ सर, मैं काबीना का हिस्सा हूँ, मैं इतनी बात ऐसी नहीं कर सकता हवा में। ये देखे सर, ये जो नर्स खड़ी हुई है एरोस्टेस के उसमें कपड़ों में, जो पीछे हकीम नान साहब खड़े हुए हैं, यहाँ मियाँ साहब बैठे हुए, मफलर लगा के, सामने लाल और हरे अंगूर हैं, और बताएं कि सर ये मुझे साबित कर दें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब या कोई PMN का आदमी की एयर एम्बुलेंस है। हो ही नहीं सकता सर, नामुमकिन है। कौम को सर सबका अच्छा चले। इसके बाद क्या हुआ, इस जहाज से उतरे और सीधे घर चले गए। पल पल सेकंड जान को खतरा था। आप अस्पताल जाते हैं या घर जाते हैं? आप घर गए, अगले दिन आपने एक छोटे से क्लिनिक में गए, उधर टाइम नहीं मिला, शाम को गए। अभी आया था कि कहीं लंदन ब्रिज के साथ कुछ अटैक हो गया है, तो उस वजह से उन्होंने वापस गाड़ी टर्न करके वापस घर चले। नहीं भाई साहब, खुदा का वास्ता कौम को बताएं कि ये झूठ है। मैं गलत करूं, आप भी बता सकते हैं। मैं तो बता रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं आपकी हुकूमत जो थी डर गई थी, खौफजदा थी। लगातार 50 प्रोग्राम डेली करने को तैयार हूं, ये मुझे साबित कर दिया एयर एम्बुलेंस। बताइए जावेद लतीफ़ साहब। हाँ मलिक साहब, मुझे बड़े अफसोस से ये बात बार बार कहनी पड़ रही है कि मैं तो उनकी सेहत के हवाले से कोई बात करना ही नहीं चाह रहा। मैं तो सिर्फ एक सेकंड फैसल, एक सेकंड यार, ये बताएं ना, छोड़े मैं बताता हूँ ना यार, एक सेकंड ये बताएं, फिर आगे बताएं। मुझे एक सेकंड। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, और पाकिस्तान के लिए सर्व करते करते अपनी ज़िंदगी की आखिरी इनिंग इस तरह खेल रहे हैं। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मुझे ये बताएं, कोर्ट में जाके इनके डॉक्टर्स ने क्या जवाब दिया, रिपोर्ट दी? मुझे ये बताएं कि नैब के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कोर्ट में जाकर क्या कहा? मुझे ये बताएं कि इनके वज़रा क्या स्टेटमेंट देते रहे, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर इनके क्या स्टेटमेंट देते रहे। अगर वो सारा कुछ आज ये मान जाएं कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमने झूठ बोला कौम के सामने, तो मैं ये बिल्कुल इनकी बात आज मानने के लिए तैयार हूं कि ये एयर एम्बुलेंस नहीं थी, ये अपना शाही जहाज था, मैं बात मान लूंगा। लेकिन पहले माफी मांगे कि इन्होंने लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, और अगर वो बातें ठीक थी तो फिर आज भी ये बात ना करें। नदीम साहब, आप एक क्रेडिबल, ने आपको एक पेडिस्टल दिया है। आप एक काम करें, आप अगले हफ्ते का कोई प्रोग्राम मियां जावेद लतीफ साहब या PMN की पूरी पार्टी को यहाँ बुला लें, मैं अकेला ही आऊंगा। उनसे कहें ये साबित कर दे सर कि एयर एम्बुलेंस थी। अच्छा, मुझे इससे तो और क्या बात कर सकता हूँ सर, मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज। अच्छा, ये एक बात ऐसी कह रहे हैं, मेरे पास इसके लिए कुछ साबित करने के लिए मेरे पास तो शवाहिद नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं वफाकी वजीर की हैसियत से, काबीना के रुकन की हैसियत से जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ कि ये रॉयल फैमिली का जहाज है, ये एयर एम्बुलेंस है ही नहीं। अब एक कतर की एयर एम्बुलेंस भी नहीं है, से बयान दे रहे हैं, आप इसको तो चैलेंज करें। मैं एक पूरी पार्टी को चैलेंज देता हूं, एक जुमले में इसका जवाब देता हूं। मैं ये कहता हूं, ये हुकूमत में है, तमाम अदारे इनके इख्तियार में, इनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तासुर ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब आ जाए कि ये उनसे रिपोर्ट लेकर दें किसी ऑथेंटिक अदारे से। सर यार आप मुझे गलत साबित करें, आप तो रोज नहीं, आप मुझे गलत साबित कर दें, मुझे साबित करें, मैं पूरी पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं। आप कौन मिला? शोर डालने से तो कुछ नहीं होगा। आप यहाँ जावेद को छोड़ो, मरियम औरंगजेब साहिबा को मिला, पूरे पाकिस्तान का लंदन छोटे भाइयों, मैं गलत बात करूंगा ही नहीं सर, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के कि मुझे गलती हो गई। इस पे आ जाए, ठीक हो गया। मैंने गलत इस पे लगा लें
आइंदा के प्रोग्राम रख लें कि फैसल बाडा साहब ये साबित कर दें कि वो मैजिक को भाई आपने कर दिया। जहाज था, दोनों में से फिर एक को माफी, दोनों में से मैं किसी माफी को- मांगूंगा। बस ठीक हो।